जय माता जी की। जब हम कहीं किसी घर में तंत्र क्रिया को नष्ट करते हैं, वहाँ की आसुरी शक्तियों को जलाते हैं, उनके घर का कार्य करते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं, तो पता चलता है कि उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा फिर से आ गई। यह ऐसा होता है कि आप तो कार्य करके लौट आए, लेकिन उनके खिलाफ जो तांत्रिक है, तंत्र क्रिया कर रहा है, उसके द्वारा वो चीज़ फिर से बिठा दी जाती है। इन सब को रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कीलन कहते हैं। आज हम आपको घर के कीलन का विशिष्ट मंत्र दे रहे हैं। बंधन और कीलन में अंतर है। बंधन में जो चीज़ें हैं उनको बांध दिया जाए या किसी की शक्ति मान दिया जाए तो वो बंधन हो गया। और कीलन में ये है कि कोई भी शक्ति वहाँ प्रवेश न कर सके, आ न सके, ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए तो उसे कीलन कहते हैं। घर को कीलने के विशेष मंत्र हम दे रहे हैं। ये मंत्र कई शक्तियों का मिला जुला है और 21 माला इस मंत्र की जप करना है और 3 माला का हवन करना है। जब आप हवन करेंगे तो 5 लोहे की कील ले लेंगे। कील 5 इंच लंबी होनी चाहिए और हवन कुंड में उन 5 कीलों को आपको डाल देना है। जब 3 माला का इस मंत्र से हवन करेंगे वो कील अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। उन कीलों को अपने पास रख लीजिए। थोड़ी हवन की राख रख लीजिए और अपने पहले घर के अंदर की सारी, जिस घर में आप काम कर रहे हैं वहाँ की सारी शक्तियों को जलाइए। वहाँ कोई चौकी भेजी गई, चौकी जलाइए। जो नकारात्मक ऊर्जा है सबको जला दीजिए। और कोई देवी देवता विपरीत ढंग के लगे हैं जो उस घर का नुकसान कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से हटा दीजिए। ये कार्य आप पहले करेंगे, उसके बाद में फिर कीलन मंत्र का काम आता है। तो कीलन मंत्र के लिए पहले उस घर में, जिस घर में आप जाएंगे, वहाँ गणेश गौरी कलश स्थापित करके पूजन करेंगे। 5 सुपारियों पर कलावा लपेट देंगे। पंडितों को, ब्राह्मण लोगों को देखा होगा आपने कि कलावा लपेट के सुपारी रख देते हैं। ऐसे 5 सुपारियाँ में कलावा रख करके, लपेट करके रख देंगे और उनमें ये मान लेंगे कि एक में महाकाली हैं, एक में हनुमान जी हैं, एक में नरसिंह हैं, एक में काल भैरव, एक में कंकाली देवी हैं। ये 5 देवियां हैं और इन्हीं में जल पहले छिड़केंगे, फिर चंदन, चावल, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य जैसे पूजन करते हैं वो करेंगे। फल, मिष्ठान और ये पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब चढ़ा करके पूजन कर देंगे। जो भी चीज़ आप चढ़ाएंगे, इस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, एक चीज़ चढ़ा देंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, 5 में वही चीज़ चढ़ा देंगे। 5 सुपारी में सभी का पूजन हो जाएगा। पूजन के बाद में मान लिया कीलें पहले से नहीं तैयार हैं आपकी, तो वहाँ हवन करिए। 3 माला का हवन करिए, या 3 माला का न कर सकें तो कम से कम 1 माला का हवन अवश्य करें और उसमें 5 लोहे की कीलें फिर से डालिए। और जब हवन शांत हो जाए या हवन हो जाए आपका पूरा, उसके बाद वो कीलें निकाल लीजिए। निकाल करके ठंडे होने दीजिए, पानी में मत डालिए कीलों को। उसके बाद आपको करना क्या है, पंचामृत बनाना है। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। शक्कर को पीस करके मिलाइए, मिक्सी में पीस लीजिए, तब मिलाइए और खूब अच्छे से फेंट लीजिए 5 चीज़ें। इसमें पंचमेवा वगैरह मत डालिएगा। एक कलश ले लीजिए अथवा 1-2 लीटर की बोतल ले लीजिए, नीचे एक छोटा छेद कर लीजिए। एक छेद इतना बड़ा करिए जैसे पहले बोरा सिलने वाले सूजे आते थे, उससे छेद कर दीजिए आप। और एक कोने में छेद कर दीजिए और ये 2 लीटर भर दीजिए पंचामृत। इसी मंत्र से पहले मंत्रित कर लेंगे, तब बोतल में भरेंगे।
11 बार अभिमंत्रित कर लीजिए, बोतल में भर दीजिए। जब देख लीजिए कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है, तब ये कार्य करेंगे कीलन वाला। और ईशान कोण से शुरू करेंगे, ईशान से आग्नेय कोण, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण, नैऋत्य से वायव्य, फिर ईशान में, इस तरह जाना है आपको। और ये धार जो बराबर गिरती रहेगी, धीरे धीरे जाना है आपको, ताकि धार टूटे न कहीं। अगर 3 बार हो जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा 1 ही बार हो जाए। ये पंचामृत की क्रिया आपको कर देनी है। फिर इसके बाद 5 नींबू लेना है, वो अभिमंत्रित करना है आपको। 5 नींबू जो अभिमंत्रित करेंगे, इसी मंत्र से 11 बार पांचों हाथ में लेके नींबू अभिमंत्रित कर देंगे। थोड़ी सी हवन की जो आपने हवन तैयार किया है, वो राख जो है 5 छेद घर में करने हैं। ड्रिल मशीन से आपको करना, किसी का पक्का मकान बना होगा, पत्थर लगे होंगे, तो ड्रिल मशीन से आपको छेद करना है चारों कोनों में, ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में। चारों में छेद कर दीजिए। हवन की थोड़ी राख नीचे डाल दीजिए चारों कोनों में, और डालने के बाद एक नींबू वहाँ रखिए, और नींबू को पार करते हुए कील अंदर मारिए। नींबू फट जाए, टूट जाए, कट जाए, आपसे कोई मतलब नहीं, कील अंदर जानी चाहिए। और किसी दूसरी कील से ठोक दीजिए ताकि वो 1 इंच नीचे चली जाए, मकान के 1 इंच नीचे हो जाए। तो पहले आपको दिशा बता चुका हूँ कि ईशान कोण से शुरू करेंगे, ईशान, आग्नेय और नैऋत्य और वायव्य, इन चारों कोनों में कील दबाने के बाद फिर घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मान लिया मेन गेट है, ऊपर कुछ नहीं बना है तो वहाँ कुछ नहीं करना है।